मैं चाहता हूँ कि यहाँ का पूरा वातावरण पॉजिटिव वातावरण बन जाए। जी बस्ती है, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री भी रही। आज हमारा सौभाग्य है कि उनकी पुत्री बहन भाग्यश्री स्वराज जी, जो दिल्ली प्रदेश में मंत्री है और सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है, आज पहले दिन और पहले ही रामलीला का रिबन उन्होंने हमारी रामलीला काटा है। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। जोरदार तालियों के साथ सबसे निवेदन है, जोरदार तालियां बजाएं। और आज आप सबके बीच आकर मेरा मन प्रफुल्लित उठा है। मैं पवन भाई को कह रही थी कि ये पहली रामलीला है और मैंने बोला था, मैंने वादा करा था कि निमंत्रण तो बहुत आए हैं, मेरा सौभाग्य है कि निमंत्रण आ रहे हैं, लेकिन मैंने वादा करा था कि पहली रामलीला आपकी रामलीला होगी जहां पर हम को गाली दे रहे हैं। लोग सनातन धर्म को किसी बीमारी के साथ कंपेयर कर रहे हैं और यहाँ तक बोला जा रहा है, विपक्ष ये कह रहा है, घमंडी अलायंस ये कहता है कि सनातन को इस देश से उखाड़ फेंक देगा। लेकिन भाई, जब तक उत्तम रामलीला महोत्सव समिति जैसे लोग हैं, जैसे आप जैसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को रामलीला के मंचन के लिए नवरात्रों के पहले दिन ही लेकर आते हैं, तो इसकी गारंटी मैं लेती हूँ कि जब तक आप जैसे लोग हैं, सनातन की जड़ें इस देश से कोई नहीं हटा सकता। सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। राम भारत की आत्मा है, राम संस्कार बनकर हमारी रगों में दौड़ते हैं और इसका तो मैं बहुत गर्व करती हूँ और इसका श्रेय आप जैसे भारतीयों को जाता है कि आपने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति इस देश के प्रधान सेवक के रूप में चुना है, जो कहता है राम काज कीन्हे बिना मोहे कहाँ कहाँ विश्राम। और इसीलिए जब वो मैनिफेस्टो में डलवाते हैं कि राम मंदिर बनेगा, तो राम मंदिर बनता है और आने वाली जनवरी में 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो जोर से एक बार मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम। ये नवरात्रा तो बहुत स्पेशल है, बहुत खास है, क्योंकि यहाँ पे देख रही हूँ हमारी मातृशक्ति, देश की नारी शक्ति, हमारी मातृशक्ति बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही तो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है, वही तो एक एक बच्चे के अंदर संस्कार डालती है। और आप देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 बरस पुराना महिला आरक्षण का विघ्न हरकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करा है और सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्यता लेकर आई। यही मेरी मंगल कामना है। चलिए एक बार फिर कहते हैं, जय श्री राम, जय कारा शेरा वाली दास, बोल साचे दरबार की जय। बच्चों का भविष्य क्या होगा, इसकी चिंता करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास। तो सभी के प्रयास में हम सबको भी प्रयास करना पड़ेगा, तभी ये आतंकी प्रवृत्ति के लोग रुकेंगे। भगवान श्री राम की लीला का मंचन हमारे देश में प्रतिवर्ष क्यों किया जाता है? प्रतिवर्ष किया जाता है भगवान श्री राम, जो साक्षात भारत है, जो भारत की पद्धति है, वसुदेव कुटुंबकम, पूरे विश्व को कुटुंब मानने वाली संस्कृति है। ये भगवान श्री राम की संस्कृति है, जिन्होंने अपने ऐशो आराम को छोड़कर
त्याग का परिचय दिया। कहा एक दिन जिस दिन राज तिलक होना था, लेकिन पिता ने सौतेली माई पर प्रेम हो, जहां पर समर्पण हो, जहां पर सर्व कल्याण हो, वो है श्री राम। वरना इसी देश के इतिहास के पन्नों में, हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा होगा, इसी देश में शासन करने वाले लोगों ने पिता को कैदी बनाकर जेल में डाल दिया। उस धरती के अंदर तो उसकी संस्कृति है, जीवित बाप को भी पानी नहीं पिलाता। ये वो संस्कृति है, क्रूर संस्कृति। ये है साक्षात भगवान श्री राम, जो भारत के कण कण में बसे हुए हैं, जिनसे पूरी दुनिया को पहचान है कि भारत क्या है। वो श्री राम की बराबरी कर सकते हैं क्या? वो केवल हमारे आराध्य देव नहीं, वो केवल अयोध्या के सपूत पैदा हुए राजा नहीं, वो भारत की सांस के अंश हैं। जो भारत में 125 करोड़ लोग सांस लेते हैं, चंद मुट्ठी भर लोगों को छोड़ दिया जाए, वो उनकी सांस के रूप में, अंश के रूप में विद्यमान है। ये संस्कृति रहेगी तो दुनिया रहेगी। G20 में देखा है हम सब लोगों ने, मोदी साहब ने जो कहा, G20 के सभी देशों ने मोहर लगा दिया कि अब इस दुनिया को आगे ले जा सकता है पूरे। तो विश्वगुरु भारत था, आज विकसित भारत बनेगा, यही दुनिया का कल्याण करेगा। वीर बजरंगी, आप सब किसी ने कहा, दिल्ली के शेर हमारे रमेश सिंधूड़ी, बब्बर शेर हमारे रमेश सिंधूड़ी जी, हमारे जो सांसद है, ये हमारा सौभाग्य है। हर कार्यक्रम में छोटे से छोटे हमारे बीच में रहते हैं। हमारे आराध्य देव जो भारत की संस्कृति है, सनातन संस्कृति में त्याग की मूर्ति है, जिन्होंने त्याग करके और वनवास पिता की बात को रखने के लिए चले गए। वो संस्कार दुनिया में सबको देने वाला वसुदेव कुटुंबकम वो सनातन संस्कृति है, उसको विद्यमान साथ दिखाने के लिए राम लीलाओं का मंचन होता है। इसलिए दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि लोग अपने बच्चों को बताएं कि भारत की संस्कृति क्या है। वसुदेव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये यही संस्कृति है। ये संस्कृति किसी को खत्म करने वाली नहीं, सबको आगे बढ़ाने वाली है। अपना त्याग करके दूसरे को फलीभूत करने वाली संस्कृति है। ये संदेश जनता को भगवान श्री राम से लेना चाहिए।